काफिला रोकिया नबी करीम ने मसला न बुला के फरमाया काफिला क्यों रोकी आई? क्या लगा मेरे ऊंट दो बीमार हो गए ने। काफिला अगे अगे जाते ऊंट पीछे पीछे जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊंट ले आया मैनू ले जाओ। मैं सड़ा कह लगा ऊंटा को उठिया नहीं जाता। नबी करीम ऊंटा को चल के आप गए। आपने ऊंटा की कंध पे हाथ फेरे आया हो गए। मैं सड़ा कहता मैं बेकरार रह गया। अगे काफिला अगे ऊंट पीछे ने हाथ मुहम्मद लगे काफिला पीछे पीछे ऊंट अगे अगे जिस रसूल ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन सारे तो पहले मैं अपनी कब्र च उठांगा। वला फखरा मैनू इहदे ते नाज नहीं। फरमाया जन्नत दा ताला मैं खोलांगा। वला फखरा मैनू इहदे ते भी नाज नहीं। आदम ता ईसा सारे अंबिया दे उन्हां दी उम्मतां फरमाया मेरे लबाइल हम्द मेरे झंडे ते नीचे होवन गियां। वला फखरा मैनू इहदे ते भी नाज नहीं। ते अर्ज कीती सोने फिर नाज का देते मेरे नबी ने फरमाया अल फखरु फखरी। फरमाया मुहम्मद नु अपनी फकीरी उते नाज है। ताइयों ते अम्मा आयशा सिद्दीका अफीफा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमादियां आ फरमादियां कि मेरे हुजरे च बैठ के नबी करीम अलैहि सलाम अपने जोड़े पाक ते अपनी जुत्ती मुबारक ते लाने मुबारक नु टांके पे लगांदे ते आ फरमादियां मैं चरखा पे कत्ता ते रोई जावां। सैयद आलम ने देख के फरमाया आयशा रोने क्यों है? अर्ज कीती खुदा दे अरशा दे परौने आ की पे कर दियो। फरमाया आयशा ये कल नु को बादशाह कहे कि मैं मिंबर ते बैठ के बादशाही करने वाले रसूल की सुन्नत पे अदा करना ते और सड़क के किनारे बैठ के जुतियां गंढन वाला मोची भी उठ के आखे मैं भी मुहम्मद की सुन्नत पे अदा करना हुआ। मैं तगड़ियां दा भी रसूल हां ते माड़ियां दा भी रसूल हां। तो उस रसूल की जिंदगी सारे वास्ते नमूना है। मेरे आका अलैहि सलाम दी हयात तैयबा दा एक एक लम्हा साडे वास्ते नमूना है। अगर किसी नु जिंदगी गुजारन दा ढंग नहीं आउंदा ओ मुस्तफा दी जिंदगी दा मुतालिया करे। अम्मा आयशा सिद्दीका अतीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया आ फरमादियां कान खुलुकुल कुरान। फरमाया जे किसी ने मुस्तफा दी जिंदगी देखनी होवे हुजूर दा खुल्क देखना होवे ते ए कुरान सारा मुहम्मद दा खुल्क है। कुरान ते 40 साल बाद नाज़िल होया। मेरे नबी ने तो लोग पहले ही मक्के च सादिक ते अमीन कहते सन। कुरान ते बाद जाके दसिया कि नमाज पढ़ो ते मेरा नबी ते गारे हिरा च पहले जाके नमाज़ पढ़दा है। कुरान ने ते बाद च अखलाकियात सिखाइयां। मेरा नबी पहले ही बड़ा बा अखलाक मशहूर है। पता चलिया कि जिहड़ियां सिफतां मुहम्मद दी जात विच सन ना अल्लाह ने ओही सिफतां कुरान च बयान करके दसिया कि आ मेरे यार दियां सिफतां मैनूं पसंद ने जिन्हें खुदा नूं पसंद आउणा है। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह ओ मुस्तफा वर्गा रंग चढ़ा ले अल्लाह नूं पसंद आ जाएगा। तो गिरामी कदर हजरात उस जिंदगी दा आइए मैं चंद आप अहबाब नूं उस जिंदगी मुबारका दे चंद गोशे अर्ज करा। सुभान अल्लाह कहो ते मैं पढ़ा कुरान भाई 2017 विच आया सा ते उन्होंने मैनूं तस्वीरां भी कमरे च बैठ के दिखाइयां 2017 दियां फ्लैक्सां भी दिखाइयां ते ये भी दसिया जी 2 घंटे तकरीर की थी ते बल्ले बल्ले कर छोड़ी ते 2017 वाली सुभान अल्लाह दे बारे कुछ नहीं मैनूं दसिया कि किस तरह दी आखी सी। ए हुण तुसां मैनूं दसना कि तुसां उदों किवें दी सुभान अल्लाह फरमाई सी ते अज किवें दी फरमानी है। जे तुसां इंज दी सुभान अल्लाह कहनी है ते मैनूं इंज दी तकरीर भी आउंदी। मैं उर्दू च लेक्चर दे लेना बच्चों को सारा दिन मैं लेक्चर देना उर्दू वो बड़ा सौखा जहा काम होंदा है। ना हिंग लगे ना फटकरी ते रंग भी चोखा। ते जे वाकई तकरीर सुननी है बुकला खोलो अपना भी ते नाल दे दा भी हाथ चुकू ते उच्चा जो बोलो सुभान अल्लाह। ये जिन्ने आए ने ना ये बादशाह ये नरवड़ वाले ते आ जेड़े चुगिया मोहम्मद बख्श वाले डाढे जे बंदे ने इन्हां मैनूं जांदे कहना साडे कोल इन्नी सुभान अल्लाह हर साल करवा जांदे हो ते ये तुहाडे कोल नथो कवेले बोले नहीं। ये अपना अपना हिस्सा पाओ ना भाई स्टेज वाले तुसां किहड़ा बाद विच मेरे बोलना हां हुणे बोलो जेड़ा बोलना भाई तो उच्चा जा सारे जेड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा बेली सहारा कराओ ओदा हाथ चुके जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना शाह जी अलामा साहब आमीन फरमान कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आओ। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ विच अपने अबू नाल उमरा करके आओ। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले चाहे खड़ा या बैठा है अज रात सोवे ते ख्वाब विच कमली वाला ही आ जाए ते तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज जागदे महफिल च सोने दा दीदार अता फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुण कम इत्थे रखिया जी। आओ मैं उस रसूल की जिंदगी के मुतल्लक कुरान पढ़ा कि उस रसूल की जिंदगी कितनी प्यारी जिंदगी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला अमरुका इन्नहुम लफी सफरतिहिम यामहून।
अल्लाह ने रिजा फरमाया कमली वाला मैनू तेरी जिंदगी दी कसम है, फरमाया कमली वाला मैनू तेरी हयात तैयबा दी कसम है। नौजवानों 1,24,000 कम बेश भी आए, अल्लाह ने किसी नबी दी जिंदगी दी कसम नहीं हटाई। जब मदनी दी बारी आई अल्लाह ने रिजा फरमाया लअमरुका इन्नहुम लफी सफरतिहिम यामहून। अल्लाह ने फरमाया कमली वाला मैनू तेरी जिंदगी दी कसम है, परवरदिगार ने यार दी जिंदगी दा जिक्र फरमाया, फरमाया फक़द लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। हजरत पीर मेरे अली शाह गोलड़े दे ताजदार ने दा तर्जमा अपने अंदाज़ दे अंदर फरमाया कि आप फरमाते ने कोई मिसल न जानी दी, कोई मिसल न जानी दी, रब आप कसम खावे ओदी चढ़दी जवानी दी, रब आप कसम खावे ओदी चढ़दी जवानी दी। आओ मैं तुहानू अज जवानी मुस्तफा दे चंद पहलू सुना देवां। बस 14 साल दी जिंदगी मुबारक जवानी चढ़दी मेरे नबी दी 14 साल। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्के दे अंदर कोई बाज़ाब्ता कानून नहीं, कोई हुकूमत नहीं, एक ही कानून है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है। अमीर गरीबां दा इस्तेहसाल कर रहे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना नौजवान इकट्ठे कीते थे, एक मीटिंग बुला ली, एक अंजमन एक वेलफेयर सोसाइटी मक्के च बनाई। 14 साल की उम्र में नबी उस अंजमन दा मुद्दा एवे, ओदा मोटो एवे कि असी अमीरां कोलों गरीबां दा हक लैके ते गरीबां नूं वापस करांगे। हल्फुल फजूल दे तहत उलमा ने फरमाया कि ये मीटिंग बुला ली गई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन कोहे सफा ते बैठ के ते नौजवानों नूं मक्के दे इकट्ठा करके ते हुजूर समझा रहे कि असा काम की करना है, असा मक्के दे अंदर किस तरह वेलफेयर सोसाइटी चलानी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदारत फरमा रहे उस मीटिंग दी। अचानक एक पिंडू अराश कबीले दा अराशी गुजरिया ते पहाड़ी ते खड़े होके ना ते उन्हें नीचे मक्के शहर वाल वेखिया ते काबे वाल वेख के कहने लगा काबे वालिया मैं तेरे मक्के शहर विच रोंदा जा रहा ते इस पूरे शहर च किसी गरीब दी सुनने वाला ही कोई नहीं। इतनी बात उस पेंडू ने की ते नबी पाक दी समात तक पहुंची। नबी करीम उठ के उस पेंडू को गए ते हुजूर ने फरमाया आज जिहड़ी गल कीती जरा दोबारा करी। कह लगा जी मैं रब नाल शिकवे पिया करना कि काबे वाले नूं कह रहा रब्बा मैं तेरे मक्के चो रोंदा जा रहा, इत्थे किसी गरीब दी सुनने वाला कोई नहीं। सैयद आलम ने पकड़ के सीने लगाया ते फरमाया जिदियां कोई ना ना सुने ओदियां मैं सुनना वा। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। तकरीर मैं थोड़ी करनी है मगर मैं सुभान अल्लाह ज्यादा लेके जानी है, फिर इंशाअल्लाह जो सुभान अल्लाह चंगी कहोगे तो फिर आ जावांगे। नदीम साहब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिंड नूं फरमाया जिदियां कोई ना सुने ओदियां मैं ही सुनना। जे इस गल ते मैं जुमले दे उत्ते गल कीती ना कि मेरा नबी किदियां किदियां किवें किवें सुनदा है ते फिर तकरीर इहदे ते ही हो जानी है। मगर आओ मुड़ वापस चलिए। फरमा जिदियां कोई ना सुने मैं ही सुनना। ओ माई वडेरी ना एक दिन दिमाग ओदा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया, पागल माई मदीने दी। नबी पाक मस्जिद नबी च बैठे थे दरवाजे च खलो के ना माई मेरे नबी नूं इशारे पे करे। सैयद आलम बाहर तशरीफ ले तो माई पागल ने मेरे नबी दा हाथ पकड़ लिया। सारा दिन सरकार नूं मदीने दी गलियां च लैके फिरदी रही ते गल्लां सुनांदी रही, लोग तकदे रहे। शाम होगी ते मदीने दे चौक च खलार के माई गल्लां सुनाई जावे ते हाथ पकड़े। नबी पाक ने हाथ नहीं छुड़ाया। अंधेरा छा गया, माई थक गई, लोग इकट्ठे होके वेखी जा रहे कि हुजूर बोलदे भी नहीं, माई गल्लां सुनाई जावे। गल्लां खत्म हो गई, माई थक गई, अंधेरा छा गया। माई नूं नींद आई ते हुजूर दा दामन छड़ के ना ते आप ही टुर पई ते नबी पाक आवाज दे के फरमाते ने अम्मा जी कल भी गल सुनानी होवे ते मदीने दी जेड़ी गली च आखोगे मोहम्मद उस गली च आ जाएगा।
जिदियां कोई ना सुने मेरा नबी सुनदा है। गिरामी कदर हजरात पेंडू नूं सीने ला के फरमा जिदियां कोई ना सुने मैं सुनना, मैनू सुना। दुखी दी गल दुखी आई जान। कौन है दिवाली ने पता नहीं किस लहजे ने आख्या कि पेंडू सीने ला के रोई जा रहा। मेरे आका ने फरमा अपनी कहानी सुना। पेंडू कह लगा कमली वाले जदों मैं जवान होया मेरी शादी हुई, अल्लाह करीम ने मैनू एक बेटी अता कर दी। मैनू अपनी बेटी ने बड़ी मोहब्बत अर्ज की सोने मेरी ऊँटनी नूं भी अल्लाह ने बच्चा अता कर दिता। अपनी बेटी भी पालदा रहे, ऊँट का बच्चा भी पालदा रहा। मेरा ख्याल है जदों बेटी जवान होगी अपना ऊँट बेच के बेटी की शादी कर देवांगा। अज मेरी बेटी जवान होगी, शादी का वेला आ गया। मैं मक्के की मंडी में ऊँट बेचन वास्ते आया। एक मक्के का चौधरी है, ऊँट खरीद के लै गया, हुण पैसे भी नहीं देता। उधर बेटी की शादी का वेला भी करीब आ गया है। मैं बड़े बड़े चौधरियां दी सिफारिशां डालियां, वो पेंडू मेरी गल सुनता ही नहीं, चौधरी गल सुनता ही नहीं। नबी करीम ने पेंडू नूं सीने ला के फरमाता से चौधरी का नाम की है? कह लगा सुनिया लोगों नूं अबुल हिकम आखदे ने। मेरे आका ने फरमाया कहंदे होणगे लोगों नूं अबुल हिकम कहंदे होणगे, मैं मुहम्मद ओनू अबू जहल कहना। लोग ओनू कहंदे ने अबुल हिकम, हिकमत दा बाप, दनाई दा बाप। छोटी उम्र च बड़ियां च बैठदा सी अबू जहल अपनी जहानत दी वजह तो। मेरे नबी आए ना ते हुजूर ने दसिया नहीं नहीं ए अबुल हिकम नहीं, ए अबू जहल है, ए जहालत दा बाप। तुसी आखोगे आसी साहब सारा जमाना उन्होंने अबुल हिकम कहंदा ते मेरे नबी ने अबू जहल क्यों आख्या? ए दीवार ते काला रंग करके सारियां लाइटां बुझा देवो ते होवे भी अंधेरा ते पता लगेगा दीवार ते केड़ा रंग है। ते एक दीवार ते सफेद ते एक ते काला कर दियो, ये कोई भी कलर कर लो, मगर जो रोशनी करोगे ना तो फिर पता लगेगा आ दीवार काली है, आ सफेद है। वो काली ते सफेद दी वंड किन्ने दसी? रोशनी ने, नूर ने। जब तक नूर नहीं पता नहीं काला केड़ा ते गोरा केड़ा। मेरे नबी नहीं आए थे मुआशरे च अबू बकर भी वसदा है ते अबू जहल भी वसदा है ते लोग अबू जहल अबुल हिकम कही जाते हैं। जब नूर आया ना पता लगा आ अबू जहल है ते आ अबू बकर सिद्दीक है। उस नूर ने वाज़े किया। मैं इहदी वजाहत च मिठी जी गल सुनावा। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखिया कि अबू सुफियान ते सफवान दो काफिर ओ मक्के दी पहाड़ी दी चोटी ते बैठे। अज कलमा नहीं अबू सुफियान ने पढ़िया। नीचे एक बगियाड़ एक हिरनी के पीछे दौड़िया ते हिरनी डर के हरम में काबा च दाखिल हो गई। मगर जो ही हरम की हद शुरू हुई ते बगियाड़ इंज रुक गया जिवें किसी जंजीर पाके रोके। सफवान ने अबू सुफियान को कोनी मारी ते नीचे इशारा करके कहने लगा ओ वेख कितना सियाना बगियाड़े, इन्हों पता कि वमन दखलहू काना आमिना, जेड़ा अमन च आउणा चाहंदा ओ काबे च दाखिल हो जाए। ओ हिरनी काबे च दाखिल हो गई ते इत्थे शिकार मना है। ते बगियाड़ नु पता, इस भेड़िए नु पता कि इत्थे हरम दी हद शुरू होगी, इदों अगे शिकार नहीं करना, रुक गया। कितना सियाना बगियाड़े, इन्हों हरम दी पहचान है। ते बगियाड़ मुड़ के ते पहाड़ दी चोटी वाल वेख के कहने लगा मैनू ते जानवर हो के ते हरम दी पहचान है, तेन बंदा हो के जे मुहम्मद दी पहचान है। पता चलिया पहचान भावें जानवर न होवे ते भावें इंसान हो जाए, आला ओही है जिन्हों मुहम्मद दी पहचान हो जाए। अबू जहल आया सी ना 6 कंकड़ियां लैके कहने लगा नबीयें ते दस मेरी मुट्ठी च की है। ते मेरे नबी ने फरमाया आ कदी नबूवत हुई कि मैं दसा मुट्ठी च की है? कहने लगा नबूवत किन्नू कहंदे ने? फरमाया नबूवत ए वे मुट्ठी वाली चीज दसे मैं कौन हां। अबू जहल कहने लगा जो मुट्ठी च तो बोलदा ही नहीं। फरमाया फिर अज पिया बोलदा ही। अबू जहल ने फिर जो मुट्ठी कन दे नाल लगाई ना ते कंकड़ियां बोल के कहने लगियां कलमा मुहम्मद दा पढ़ के पुछदियां ने है ते असीं भी पत्थर ही हां, तू होरे किवें दा पत्थर? जानवर समझ गए, दरख्त समझ गए, पत्थर समझ गए, ते फिर वो अबू जहल ही है ना, वो जिन्होंने बंदा होके नबी दी पहचान ही ना हो। इस वास्ते मेरे नबी ने फरमाया दुनिया तो अबू अल हिकम कह दिया पर मैं मोहम्मद अबू जहल कहना। असल नाम से अमर बिन हिशाम, पर मेरे आका ने फरमाया अबू जहल।
अल गरज मेरे नबी ने उस पेंडू नाल लिया, अपने नौजवान साथी नाल ले, हजूर अबू जाल के दरवाजे ते आके ना दरवाजा खड़काया। अबू जाल जदों बाहर आया ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाल वेख के ते बड़ी तज़ीमन कहने लगा, मुहम्मद किधर आयो? अजे जवानी 14 साल दी मेरे नबी दी, किधर आयो? सरकार ने बुलाना पसंद ही नहीं किया। अपनी कंड दे पिछू पेंडू नूं खड़ा करके ना नबी पाक फरमाते ने, इहदे कोल ऊंट खरीदे नथुकी वाले, हुण तुसां मेरे वल वेखना ते गल समझ आनी। करीम ने फरमाया ऊंट खरीदे। फरमाया पैसे दिते कि नहीं, देने के नहीं। हम तुसी पूछोगे ऐसी साहब की इन्हों आला हजरत की जुबान च आखा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते ने, तेरे आगे यूं है दबेल चे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबेल चे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबेल चे फुसहा अरब के बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं पल के जिस्म में जान नहीं। जिन्होंने बड़ा मान सी ना अपनी बोलियां ते कहते सन, साडे वर्गा ते बोल सकता ही कोई नहीं, साडे कोल अल्फाज दा ज़खीरा बड़े, असी बड़ी मिठी बोली बोलने आ। जदों आए ना कमली वाले ते अल्लाह फरमाया, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। फरमाया बड़ा बोलियां ते मान कर दे हो, हुण कोई इंज दा बोले खां जेड़ा बोले ते कुरान बने, तो बोले मेरे यार दी बोली वर्गी, हुण कोई बोले ना। अल्लाह फरमाया, और मुफ्ती अहमद यार खनीमी ते हजरत जी बड़ी मोहब्बत दी गल कर गए, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही दी गल करदे फरमांदे ने, ए कुरान दी सूरत दी गल नहीं हो रही, ए मुहम्मद दी सूरत दी गल हो रही है। अल्लाह फरमांदा, कोई इंज दी सूरत लियाओ जेड़ी सूरत बोले ते सूरत बन जाए, कोई इंज दी सूरत भी ते लियाओ ना जेड़ी बोले ते कुरान दी सूरत ही बन जावे। तो गिरामी कदर हजरात, ओ जेड़े बड़ा बोलियां ते मान कर दे, अल्लाह फरमाया हुण कोई बोले ना, हुण मेरा यार आया। मेरे आका अलैहि सलाम ने अबू जाल ने फरमाया, ऊंट खरीदे, पैसे दिते कि नहीं, देने के नहीं? फरमाया ले आओ फिर, मक्की जिंदगी सुनो, ले आओ फिर। अबू जाल ने पैसे ले आके मेरे नबी दी तली ते रखे ते मेरे नबी ने पेंडू नूं दिते। नौजवानों ने पेंडू नाले पैसे ले जावे, नाले टुरदा जांदा नाले पड़दा जांदा, हौसले माड़े आंदे बतावे पिया, आजिज़ी तगड़ियां नूं सिखावे पिया, हौसले माड़े आंदे बतावे आजिज़ी तगड़ियां नूं सिखावे पिया, ते नीर गारा च जाके बजावे पिया, जिन्नू अरशां ते रब ने बुलावे खेया, हौसले माड़ियां दे वधावे पिया। जिंदाबाद। हुण बोलो जिन्नू समझ आई है। हौसले वाड़ियां दे वधावे पिया ते आजिज़ी तगड़ियां नूं सिखावे पिया। ये आखो तेरे ते भी गल सुना दे मैं एक मिठी जी, ओ किवें हौसले वधांदा है। एक दिन हजरत बिलाल हबशी ते हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ना गर्मा गर्मी हो गई। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ग़िफ़ार कबीले दे चौधरी ते बिलाल हबशी हबश दे काले रंग वाले आजाद करदा गुलाम। अबू ज़र ग़िफ़ारी हजरत बिलाल हबशी नूं फरमांदे ने, चुप करो कालिया, चुप करो कालिया,
बस इतना ही आखिया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कदों बर्दाश्त होंदा सी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने बैठे दो सहाबा दी गर्मा गर्मी हो गई ते एक ने दूसरे नु मेना मार के आख्या चुप कर, काली मां दे पुत्रा तेरी मां दा रंग काला है। मेरे आका तड़प गए। हजूर ने फरमाया खबरदार को किसी दी मां नु काला ना आखे। फरमानी ते अपने नबी मुहम्मद वाल वेख लो, मैं आमीना गोरी मां दा भी पुत्र हां ते उम्मे ऐमन काली मां दा भी पुत्र हां। उम्मे ऐमन ओ हबशन औरत जिन्हें मेरे नबी नु बचपन तो पाले, वो आउंदी है हबशन काले रंग दी औरत, बरकत नाम दी औरत उम्मे ऐमन को नियत है आउंदी है। मेरे नबी उठ के दे वास्ते खड़े हो जाते। फरमाया मैं गोरी मां दा भी पुत्र हां ते मैं काली मां दा भी पुत्र हां। अबू ज़र गिफारी ने हजरत बिलाल हबशी नु आख्या चुप कर कालिया। बिलाल तड़प गए, उठ के कहने लगे मैं दसना ना नबी पाक नु। बिलाल रोंदे नबी पाक को लाए ते आके अर्ज की या रसूल अल्लाह अज हजरत अबू ज़र गिफारी मैनू काला आखे सरकार ते जलाल च आ गए। मेरे नबी फरमा बुलाओ ना जरा अबू ज़र गिफारी नु। अबू ज़र गिफारी आए ते पता चल गया जो मेरी शिकायत लग गई है। दरवाजे च आए ना ते उथे खलो के ते दूरों ही हाथ जोड़ ले ते अर्ज की कमली वाले तू ते तेरा रब कर माफ ते बिलाल नु मैं आपे राजी कर लेना। हुण सुनो हौसले माड़ियां दे बधावे पिया ते आजजी तगड़ियां नु सिखावे पिया। मेरे नबी अबू ज़र गिफारी वाल वेख के ना तेवर बदल गया मेरे नबी दे। हजूर ने फरमाया अबू ज़र तेरे विचों अज थोड़े जहालत दियां आकड़ा नहीं गईयां, बस इतना मेरे नबी फरमाते अबू ज़र गिफारी आओ मदीने दे चौक च जाके लेट गए, जमीन ते लेट गए। लोग इकट्ठे हो गए ते आप रो रो के फरमाते ने जाओ को बिलाल नु बुला के ले आओ। हजरत बिलाल हबशी आए थे। हजरत अबू ज़र गिफारी अपना रुखसार इंज करके जमीन ते लगा के ना ते बिलाल नु आवाज दे के फरमाते ने बिलाल यार आवी जरा अपना पैर मेरे चेहरे ते इथे रख मेरी आकड़ टूट जावे। बिलाल हबशी आके ते पकड़ के ना ते सीने न लाए ते इथे चुम के ना ते प्यार करके फरमान लगे ए चेहरा मैं जमीन ते रुलन देना, ए जमीन ते मैं रुलन देना चेहरा जेड़ा रब दे महबूब नु बड़ा प्यारा है। हौसले माड़ियां दे वधावे पिया ते आजजी तगड़ियां नु सिखावे पिया। मेरी मिल्लत दे नौजवानों कौन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात तय्यबा दे ओ दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 25 साल दी जवानी होई ना तो मेरे नबी नु लोग मक्के च कहंदे ने सादिक ते अमीन। मक्के दे अंदर एक औरत ओनु ताहिरा कहंदे ने। ताहिरा दा मानी पाक औरत। चुप कर जो भाई जो तुसा करनी है तो मैनू क्यों बुलाया। नदीम साहब थोड़ी सारी टीम नु मज मुबारकबाद पेश करना कि अल्लाह करीम ने तुहानू सादत नसीब फरमाए कि बहुत खूबसूरत इहतिमाम नबी पाक दे मिलाद शरीफ दा तुसा कीता है। अल्लाह सादत हमेशा देती रखे। भाई नौजवानों उस मुआशरे च औरत दी कोई कदर नहीं सी, ना मां बहन बेटी बीवी किसी रूप विच भी। सौतेली मां दे नाल वड्डा पुत्र बाप दे मरण तो बाद शादी कर लैंदा सी, यानी मां दी कदर कोई नहीं। बेटी नु तो जिंदा ही दफन कर देंदे। बहन दी शादी करना भाई दी जिम्मेदारी नहीं सी। ते बीवी दा हाल ऐ सी कि मक्के दे अंदर एक उकास दा मेला लगदा सी, अज भी लगदा है। 1500 साल गुजर गए, अज भी लगदा है। इस्लाम दी आमद तो पहले भी लगदा सी उकास दी मंडी, उकास दा मेला। उस मेले विच लखां लोग शरीक होंदे ते शायर इस तरह लोगों के सामने स्टेज ते खलो के ते शायरी भी गजल लिख के लैंदा अपनी बीवी दी शान च गजल लिख के लिया। वो गजल पढ़दा अपनी बीवी दे हुस्न ते लोग वाह वाह करदे। शरीफ आदमी लोगों दे विच अपनी बीवी दा नाम भी नहीं लैंदा। वो अपनी बीवी दी शान च गजलां ते हुस्न ते गजलां पढ़दे ने, लोग वाह वाह करदे ने। यानी ना मां दी कदर, ना बेटी दी, ना बीवी दी, किसी रूप विच औरत दी कदर ही नहीं। पर उस गंदे मुआशरे दे अंदर एक औरत जिन्हों लोग ताहिरा कहंदे ने, पाक औरत। उस औरत दा नाम की ये हजरत खदीजतुल कुबरा। उन्हें मक्के दी मलका भी कहा जाता क्योंकि दौलत इतनी सी, खानदानी अमीर औरत कि मक्के दे सारे अमीरां दी दौलत एक पलड़े च ते अम्मा खदीजा दी कल्ली दी दौलत एक पलड़े च रखी जावे ते आप दी कल्ली दी दौलत सब तो ज्यादा सी। अम्मा खदीजतुल कुबरा फरमा दिया कि 25 साल की जवानी च मैं 2 मरतबा बेवा हो गई। फरमा दिया कि मैं हुण इरादा कर लिया कि शादी नहीं करांगी, अपने बच्चे पालांगी ते इतना बड़ा कारोबार है तिजारत इन्हू संभालांगी। फरमा दिया वक्त गुजरदा गुजरदा ते मेरी उम्र 40 साल हो गई। उधर मेरे नबी दी चढ़दी जवानी 25 साल।
इधर उम्र हो गई अम्मा खदीजा दी 40 साल। गिरामी कदर हजरात अम्मा खदीजा फरमादी कदे कदे परेशानी मैनू होंदी ते ओ मक्के दे बाहर कखां दी कुल्ली, उस कखां दी कुल्ली च एक नौजवान है जिहदा नाम है वर्का बिन नौफल, अम्मा खदीजा दे चाचे दा बेटा। जब सारी कौम बुत परस्ती कर रही, बुतां नू सजदे कर रही, ते उस वेले भी वर्का रब नू सजदे करदा। उन्हें देखा मेरी कौम बुत परस्ती कर दी, उन्हें बुत छोड़े मक्का छड़िया, ओ मक्के दे बाहर जाके कखां दी कुल्ली पाई, कदे तौरात कदे ज़बूर कदे इंजील दी तिलावत कर दे, आसमानी किताबां पढ़ दे। अम्मा खदीजा ने कदे कदे जदों दिल उदास होना ते उहदे कोल चले जाना, उन्हें उठ के खलो जाना, मेरी बाजी खदीजा आई, मक्के दी मलका आई, आपने कहना मैनू कोई अल्लाह दा कलाम सुना। उन्हें कदे तौरात कदे ज़बूर कदे इंजील दी तिलावत सुनानी ते अम्मा खदीजा फरमादी मेरे दिल नू सुकून होना। एक दिन अम्मा खदीजा बरका दे कोल बैठियां ते बरका कहन लगा बाजी खदीजा अज मैं तैनूं एक अजीब गल सुनावां। फरमा सुना। वर्का बिन नौफल मक्के शहर वाल इशारा करके कहने लगा बाजी खदीजा आओ जेड़ा दो पहाड़ां दे दरमियान मक्का शहर है ना, इंजील तौरात ते ज़बूर च लिखिया कि मक्के शहर च एक अल्लाह दा नबी आवेगा, इत्थे एक रब दा नबी आउणा। अम्मा खदीजा फरमादी ते मुआशरा ही बड़ा गंदा है ते इत्थे रब दा नबी किवें आवेगा, नबी ते पाक हुंदे ने। वर्का कहने लगा जो एक किताबा च लिखिया कि इत्थे नबी आवेगा। हुण एक गल मैं कुरान तो साबित करा, बेमुर्शिदा चुप रहे ते मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह। तकरीरा मैनू बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम दा सदका हुजूर दी सीरत तैयबा ते इन्हां दी चूंकि मेरी फरमाइश है कि सानू आ ही सुनाओ नबी पाक दी सीरत मक्के वाली, ते मैं ओ दे चंद गो शेयर करने वरना सारी सुनावां ते फिर ते ओ नबी पाक ने 53 साल मक्के गुजारे ने ते फिर मैनू भी 53 साल लगने ने दस देना। आपको 53 को तकरीरा करनी पैनियां फिर मक्की जिंदगी बयान होनी, मगर मैं चीदा चीदा चंद वाकया था आपा बाब नू जेडे मेरे तुहाडे वास्ते पैसे ते सारे राह अमल ने चंद गुजारिशात पेश करनी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। अल्लाह फरमाया अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। अल्लाह फरमादा ए ओही नबी आया जिहदा जिक्र इंजील विच भी सी ते तौरात विच भी सी। वर्का बिन नौफल कह लगा तौरात इंजील ते ज़बूर च लिखे थे कि नबी आवेगा। अम्मा खदीजा फरमा दिया ए गल सुन के मैं घर आई ते रात लेटी ते अद्धी रात ढली ते मेरे मुकद्दर जाग पे। अम्मा खदीजा फरमा दिया मैं ख्वाब विच वेखिया कि आसमान दा सूरज टुट के मेरी गोदी च आके डिगे ते उस सूरज दी रोशनी मशरिक तक भी जा रही ते मगरिब तक भी जा रही। एक ख्वाब वेखिया ते अम्मा खदीजा दी अख खुल गई। फरमा दिया रात मेरी तारे गिनदे गुजर गई, सोचदे गुजर गई ख्वाब किवें दा। सुबह उठियां ते वर्का बिन नौफल को ला गईयां। वर्का उठ के इस्तकबाल कीता बाजी तुसी कल भी आए सो अज क्यों आए? फरमाया वर्का मैं एक ख्वाब देखे। अर्ज की हुजूर ख्वाब सुनाओ। अम्मा खदीजा फरमान लगी वर्का मैं ख्वाब विच वेखिया आसमान दा सूरज टूट के मेरी गोदी च गिर गया ते लोहा मशरिक च भी जा रही मगरिब च भी जा रही। वर्का बिन नौफल के पुरानी जी किताब खोली, कदे किताब दे वर्के वेखदा है कदे अम्मा खदीजा दा चेहरा वेखदा है ते वर्का बिन नौफल कहन लगा बाजी खदीजा याद कर मैं तेनू दसदा रहा इस मक्के ते कल्ला दा नबी आवेगा। अम्मा खदीजा फरमादियां वर्का मैनू याद है। वर्का बिन नौफल कहन लगा बाजी खदीजा तेरे ख्वाब दी तबीर है एक दिन बेड़ा तेरा होवेगा, गोदी तेरी होवेगी, पीछे अल्लाह दा नबी होवेगा ते लोहा मशरिक च भी जान दिया मगरिब च भी जान। कहन लगा सूरज आसमान दा सूरज नहीं है नबूवत दा सूरज है। हुण तुसीं पुछोगे असी साहब उन्हां सूरज वेखिया ओ कहंदा नबी आवेगा, ये तबीर किवें बन गई? ते मैं कुरान पढ़ा फिर भाई चलो तुसीं नहीं बोले फिर कदे पढ़ लवांगे। मैनू नहीं पता लंगर है कि नहीं मगर है तो फिर क्यों नहीं बोलते भाई? लंगर है हुण तो बोलो। थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो, बंदा सुभान अल्लाह कह जो कोई हो जाता है। जिहदी अम्मी ने दस के भेजा तो पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। हाथ चुक के बोलो मैनू पता लगे जूंदे जागदे च बैठा।
जिदा खाइए ओदा गाइए, जड़ा सरकार दी तकसीम चो खांदा उच्चा जा बोले सुभान अल्लाह। हुने सूरज पीर साहब बिला सज सज केड़ा सूरज केड़ा जेड़ा अम्मा खदीजा ने ख्वाब विच अल्लाह ने कुरान चो सूरज दा जिक्र फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीर। मियां मोहम्मद बख्श ने दा तर्जमा जे फरमाया, आप फरमाते ने सूरज वांग सूरज वांग मैदानी मथा नजर ना की जावे जे पत्थर दिल वाला तके अखी पानी नजर न कीती जावे। सहाबा फरमाते ने जेड़ा नबी पाक नु वेखदा सी ओनु कहना पांदा सी कि अन्न शम्स तजरी फी वजही, ओ कहंदा सी सूरज मुहम्मद दे मथे च चमकदा है। सूरज वांग नूरानी मथा ते नजर न कीती जावे जे पत्थर दिल वाला तके अखी पानी आवे। एडा सोना मेरा नबी। एक आसमान दा सूरज, एक नबूवत दा सूरज। जे आखो ते मैं उस सूरज ते भी कुरान पढ़ा यार ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। ये पढ़ना बड़ा लंबा मगर मैं इंशाल्लाह चुके खतीबा मैं जल्दी मुका लवांगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी जअल फिस समाइ बुरूजन व जअल फीहा सिराजन व कमरन मुनीर। उस सूरज दी वारी आई ते ओनु सिराज मुनीरा ने क्या कहा सिराजम वहाजा ते चानू नु क्या कमर मुनीरा। यार दी वारी आई ते ना कमर मुनीरा ते ना सिराजम वहाजा, फरमाया सिराजम मुनीरा। ना सूरज वाला ते सिर्फ चन्न वाली, क्योंकि सूरज दिन नु होंदा ते चन्न रात नु होंदा है। रात नु हुन ए अद्धी रात हो चली है ते लख बार बुलाइए सूरज नहीं आउंदा, ते दिन नु चन्न नु बुलाइए ते नहीं आउंदा। अल्लाह ने यार दी वारी आई ते ना सूरज वाला ते सिर्फ चन्न वाली लेके फरमाया दिने बुलाओ आ जांदा है, राती बुलाओ आ जांदा है। ए सूरज उत्ते उत्ते जमीन दे ऊपर ऊपर रोशनी करदा है ते ओ सूरज होवे जेड़ा गुलाम कब्र च टुर जाए ना ते जमीन दे नीचे उत्थे भी चानन करन आ जांदा है। ओ जेड़ा सूरज पहले उच्चियां जगह रोशन करदा है, फिर चलदी चलदी किरण नीवियां जगह ते आंदी है, फिर नीवियां जगह रोशन करदा है। ते मेरा नबी ओ सूरज बिलाल वर्गे नीवियां नु चुक के पहले काबे दियां छतां ते चढ़ा के ऊंचा कर देता है। फर्क दोहां सूरज च बड़ा है मगर हिन दोवें सूरज। गिरामी कदर हजरात आओ मुड़ वापस चलिए। अम्मा खदीजा ख्वाब वेख्या ते बरका ने आख्या तेरी जिंदगी च एक नबी आवेगा, और नबी जदों आवेगा फिर तेरे वेड़े च रोशनियां फुटणगियां ते मशरिक तक जान गियां ते रोशनियां मगरिब तक भी जान गियां। अम्मा खदीजा फरमादियां मैं घर आई ते सोची पै गई ओ कौन है, ओ कौन है, ओ कौन है जेड़ा मेरी जिंदगी च आना है। इधर अम्मा खदीजतुल कुबरा दे भाई दी शादी होगी नबी पाक दी फुफो हजरत सफिया दे नाल। एदा बटन बंद कर दो बच्चे दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सुभान अल्लाह। अम्मा खदीजतुल कुबरा दे भाई दे नाल शादी होगी नबी पाक दी फुफो हजरत सफिया दी। ओ नबी पाक दी फुफो सफिया जिहड़ी एडी लाडली मेरे नबी दी एडी लाडली फुफो कि नबी पाक जदों मां दी गोदी विच आए ते कमरे च जिहड़ी पहली औरत आई सी नो हजरत सफिया सी। ते ए बीबी सफिया फरमादिया मैं वेख्या कमरे च दीवा पिया पले ते दीवे दी लो नजर ही ना आवे, जिधर वेखदी सा चानन मुहम्मद ही नजर आ रहे सा। नबी पाक दा फुफो ना प्यार बड़ा सी, कायनात च इंज दी फुफो कोई नहीं ते इंज दा भतीजा कोई नहीं। अम्मा खदीजतुल कुबरा दे घर भाभी बन के आ गई सफिया।
ते नथो की वाले जो किसी दा आशिक होवे गल उसे दी करदा। हुन सफिया दा महबूब है कमली वाला। जदों कदे भाभी ते नंद ने कट्ठियां बैठना ना ते हजरत सफिया ने कहना खदीजा मेरा एक भतीजा है ते कोई ओ सोना है। अच्छा ते नाम है ओदा मुहम्मद। हम्मद युहम्मिदु तहमीदन फहुवा मुहम्मदुन व हुम्मिद युहम्मदु तहमीदन फज़ाका मुहम्मद। ये बाबे तफील दा इसमें मफूल दा तर्जुमा ये बनदा जिदी जग भी तारीफां करे ते रब भी तारीफां करे उन मुहम्मद कहंदे। ए तुसी को मिस्त्री बुलाओ ना मैं कोठी बनवानी है ते यार कोई मैनू अपनी कारीगरी वखा वो तुहानू पकड़ के एक मस्जिद च लै जाएगा कहेगा ए मस्जिद मैं बनाई आ कोठी मैं बनाई ए कोठी मैं बनाई तुहाडी तसल्ली करा ले आखेगा बड़ियां बड़ियां कोठियां मैं बनाईयां पर आ तेन मैं वो कोठी वखावां इंज दी कदे मैं बनाई नहीं। वो कोठी वखा के आगेगा आ कोठी मेरी कारीगरी दी इंतहा है ये वर्गी मैं कदे कोई बनाई नहीं। बिला तमसील कह रहा रब ने आदम ताईसा सारे नबी भेज के ते आखिर ते मोहम्मद नू भेज के फरमाया बनाए मैं भी बड़े ने पर इंज दा मैं भी कोई ये ते इंतहा ही कर दी रब ने कारीगरियां सारियां दी हैं सारियां कारीगरियां दी इंतहा करके फरमाया बनाए ते हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। तस्वीरां ते मैं बड़ियां बनाईयां पर इंज दी मैं जिदियां जग भी तारीफां करे ते रब भी तारीफां करे। और सारी दुनिया दे हसीना दा जमाल एक पासे मेरे माही दी जुल्फ दा वाल एक पासे। हजरत सफिया ने आख्या मेरा भतीजा ते नाम है मुहम्मद ते लोग उन्हें मुहम्मद ते नहीं कहते उन्हें लोग मक्के दे सादिक ते अमीन कहते। सादिक दा मानी सच्चा ते अमीन दा मानी अमानतदार। सच्चा ऐसा कि जेड़ा उहदे नाल लग जाए कोई सिद्दीक बन जाता है कोई सिद्दीका बन जाता है। अमीन ऐसा कि रब दे पूरे मक्के च एक अमीन वसदा है ते रब नूं उस अमीन नाल इन्ना प्यार है कि रब ने फरमाया वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। वसदा पूरे मक्के च एक अमीन है ते रब ने पूरे मक्के दा नाम ही अमीन रख दिता है। अल्लाह फरमा मैंने उस अमीन शहर दी कसम वहाज़ल वालादिल अमीन फरमा मैंने उस अमीन शहर दी कसम क्यों उत्थे रब दा एक अमीन जो वसदा है ओदे अमानतदारी ना रब नूं इन्ना प्यार है। गिरामी कदर हजरात अम्मा खदीजा दे कन्ना च पहली बारी मुस्तफा दा नाम पिया ना ते आप फरमा दिया मैनू ना एडा भला लग्या इस मक्के शहर दे विच कोई सादिक अमीन वसदा है। एक दिन अम्मा खदीजा बड़ियां परेशान बैठियां ते हजरत सफिया आके फरमांदी क्यों परेशान। आख्या मेरा काफिला तिजारत दा जा रहा है मुल्क शाम पुत्र मेरा जवान कोई नहीं शोहर मेरा कोई नहीं लोगों नूं तनख्वाहां दे के पैसे दे के सामान हर साल भेजनियां अद्धा बेच के आउंदे ने अद्धा वापस ले आउंदे ने मैनू आके दसदे ने कि सामान इन्ना बिकिया ही नहीं ते मैनू हर साल नुकसान भी हो रहा पर कारोबार भी करना है ते कोई अमानतदार होवे कोई मेरा शोहर होवे कोई पुत्र होवे कोई अपना होवे कोई अमीन ही मिल जाए कोई दयानतदार मिले मेरा भी सौदा बेच के आवे पर इस मुआशरे च चंगा बंदा ही कोई नहीं। सफिया बोल के फरमा दिया फिर एक अमीन नूं मैं भी जाननी हां। आखे तो बुलावा आख्या कौन जेड़ा इस मुआशरे च अमीन है ते आख्या याद कर मैं तेन कहनी ना मेरा एक भतीजा मुहम्मद है उन्होंने लोग सादिक ते अमीन कहंदे ने। अम्मा खदीजा फरमा दिया फिर बुलाओ ना मुहम्मद नूं। हजरत सफिया पैगाम भेजा हुजूर नूं जरा खदीजा दे महल ते आया जे। हजरत अम्मा खदीजा दी एक बचपन दी सहेली सी ओदा नाम सी नफीसा। आपने नफीसा भी बुला लिया ते बारीक जिहा पर्दा दरवाजे दे दरमियान लटकाया। इधर अम्मा खदीजतुल कुबरा नफीसा ते हजूर दी फुफो सफिया बैठियां आओ दरवाजे चों हुण हजूर ने आना इंज दरवाजा खुलिया ते मेरे नबी अंदर आए ते अम्मा खदीजा फरमांदी निगाह रुखे मुस्तफा ते पई ते दिल हो गया। हाय हाय दिल केड़ा रंग दे मनो जवान एक माह मदन गोरा सब बदल नीची नजरें कुल की खबरें। एक माह मदन गोरा सब बदल नीची नजरें कुल की खबरें। एक माह मदन गोरा सब बदल नीची नजरें कुल की खबरें। वो दिखा के खबर वो सुना के सुखन
मोरा फूक दिया सब तन मन धन। अम्मा खदीजा फरमा दिया सोना की आवे मैनू इंज लगे जिवें ख्वाब वाला सूरज पिया हुंदा है। सरकार आके जदों पर्दे दे ओले उधर बैठ के ते अम्मा खदीजा इधर बैठ गईयां। हजूर फरमाते ने पुप्पो जी मैनू क्यों बुलाया? ते बीबी सफिया फरमाती है खदीजा दसन गईयां। अम्मा खदीजा कह लगे जे मेरा सामान बेचन जाना जी तिजारत दा, इतने ऊंट ने ते मुल्के शाम तिजारत करन जाना है। हजूर ने फरमाया सामान मैं तेरा बेच आवांगा। ते खदीजा फरमाती ने कितनी तनख्वाह लवोगे? हुण हजूर हाशमी रग फड़ गए, उठ के खलोगे ते टुर पे। मेरे आका ने फरमाया पुप्पो जी असीं को तनख्वाहां लैण वाले हां। अम्मा खदीजा तुल कुबरा पुकार के ते फरमान लगे जाओ ना ते मैनूं दस के जाओ तुसी किवें राजी हो? नबी करीम मुड़ के फरमान लगे खदीजा सामान मैं तेरा पूरी दयानतदारी ना बेच के आवांगा पर तनख्वाह नहीं, मेरे नाल बारगेनिंग नहीं करनी। आपने फरमाया इंज कर लेने कि जेड़ा मुनाफा होवे अद्धा तुहाडा अद्धा साडा। अम्मा खदीजा फरमांदियां जी सानू कबूल है ते दिल च कहंदियां जिथे दिलां दे सौदे होण उथे माल दे सौदे ते नहीं करी। हाय हाय जेड़ा होवे ना शरीक, एक बाप दे दो पुत्र होण ना ते ओ दोवें अद्धे अद्धी जायदाद दे वारिस हुंदे ने। ओ शरीक हुंदे ने एक दूसरे दे, बाप दी दौलत विच शरीक हुंदे ने। अद्धी दौलत होंदी ते अद्धी ओदी। पता लग्या शरीक अद्धे दा वारिस हुंदा है ते जेड़ा होवे ना हबीब उन्होंने आखिदा जी कुल्ली भी तुहाडी जुल्ली भी तुहाडी ते असीं भी तुहाडे ही। शरीक अद्धे दा वारिस हुंदा, हबीब सारे दा मालिक हुंदा है। आख्या सोने जी ते दिलां दे सौदे हो जाण उथे माल दे सौदे कौन करे? लो भाई मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों काफिला लेके टुरन लगे, मैं तुहानू 25 साल दी जवानी तक दी अज गल सुनानी है, बाकी फिर कदे सुनावांगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों काफिला तैयार होया ना ते अम्मा खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा नु बुलाया ते पिछले कमरे च लै गईयां ते फरमादियां ने इंज करी मैसरा हर साल तू जाना, इस साल भी तू ही जाना, मगर इंज करना है कि इस साल मुहम्मद दे नाल ना रहना है। उंज मुहम्मद दा साया कोई नहीं पर साया बन के नाल रहना है। कह लगा ड्यूटी की है? फरमादियां मैं सुने सादिक भी है ते अमीन भी है ते मुहम्मद दे नाल सफर करना इतने महीने ते इंज करी साया बन के नाल रवी ते मुहम्मद दा किरदार वेख के अमी मुहम्मद है किवें दा। तुसा वेख्या होवेगा किसी इंसान नूं दूर तो वेखिए ना ते इंसान ओदियां अदमतां दा कायल हो जांदा है, मगर जो ही करीब होइए ते अकीदत च फर्क आ जांदा है। क्यों? इंसान है, ऐब हो सकदा है, पर यकीन करो मेरा नबी ओ सीरत तैयबा दा मालिक ते वारिस है जेड़ा नबी करीम दे जितना करीब आया उतनी जल्दी कलमा पढ़। इंसान हवा चुड़ के भी बखावे ना मियां नदीम साहब, सारा जमाना ओदी अजमत नु मनदा होवे, दो लोग ओदी अजमत नु जल्दी नहीं मनदे, एक बीवी ते एक लंगोटिया यार, बचपन दा यार। इंसान हवा चुड़ के बखा देवे ना ते बीवी पता की कहंदी है, मैनू पता है तेरा, सुभान अल्लाह। ते लंगोटिया यार भी पता कहंदा मैनू पता है तेरा। बीवी ते बचपन दा यार इंसान दी अजमत नूं जल्दी नहीं मानदे। क्यों? करीब रहने की वजह तो वो इंसान दे ऐब भी जानदे। मगर मेरे नबी दी किरदार दी अजमत वेख, जदों सैयद आलम ने मक्के च ऐलान नबूवत कीता, औरतां विचों जिन्हें सब तो पहले मेरे नबी नूं मन्निया, नबी मन्निया ओ मेरे नबी दी बीवी खदीजतुल कुबरा है, ते मर्दां विच जिन्हें सब तो पहले बन्निया ओ मेरे नबी दा बचपन दा यार अबू बकर सिद्दीक। मुस्तफा दे किरदार दी अजमत वेख। गिरामी कदर हजरात, अम्मा खदीजा मैसरा नु फरमान लगियां सफर ते नाल चले हैं। बुजुर्ग फरमांदे ने किसी नु वेखना होवे किवें दा ओदी हकीकत की है, या ओदे नाल सफर करो या ओदे नाल कोई मुआमला करो, खरीदारी करके वेख लो, ओदे नाल रल के कारोबार करके देख लो, या नु गुस्से दी हालत विच देखो ते या उतनी देर खुद नाल गुजारो जितनी देर एक दाने दी बोटी दा बोरी दा आटा बना के इंसान खा सकदा है, इतनी देर ओदे नाल वक्त गुजारो, सफर करो, तुहानू उस बंदे दी हकीकत दा पता लग जाएगा। अम्मा खदीजा ने फरमाया सफर ते चलिया, सियाणियां सन ना बड़ियां अम्मा खदीजा, सफर ते चलिया मुहम्मद दा किरदार वेख के आ गया, इंसान सफर विच खुल जांदा। मैसरा दी ड्यूटी लग गई तो मुहम्मद दे नाल जाना, जदों काफिला टुरिया किवें टुरिया फिर कदे अर्ज करांगा।
अम्मा खदीजा छत ते खलो के मेरे नबी दी राह वेखी ना ते कंड तो हजूर नु जांदिया वेखिया ते फरमादियां मैनू पहले दिन ही उड़ीका लग गया सोने कदों वापस आना। नौजवानों काफिला टुरिया मैसरा कहंदा अचानक मेरे ऊंट बीमार हो गए। काफिला रोकिया नबी करीम ने मैसरा नु बुला के फरमाया काफिला क्यों रोकी आई? कहन लगा मेरे ऊंट दो बीमार हो गए ने। काफिला अगे अगे जांदा ऊंट पीछे पीछे जांदे ने। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊंट ले आया मैनू ले जाओ। मैसरा कहन लगा ऊंटां कोलों उठिया नहीं जांदा। नबी करीम ऊंटां कोल चल के आप गए। आपने ऊंटां दी कंध ते हाथ फेरे आया हो गए। मैसरा कहता मैं बेखियारां रह गया। अगे काफिला अगे ऊंट पीछे ने। हाथ मुहम्मद लगे काफिला पीछे पीछे ऊंट अगे सरकार मैसरा नु बुला के बाकी बोलो सुभान अल्लाह। कहता जांदा अली अली करा जाओ। मैं आख्या जी नबी नबी करा रहे हैं पहले सुन लो फिर अली अली भी कर लवांगे। असि नबी वाले भी अली वाले भी हाँ। तवज्जो नबी करीम बुला के एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान। फरमाया क्यों परेशान है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरा ऊंट बीमार हो गया टुरदा ही नहीं। फरमाया लेके आओ। ऊंट ले आए। नबी पाक ने इस तरह पैर दी एड़ी मुबारक मारी लै गए। चंद दिन बाद आए तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा ऊंट दा की हाल है? कहते नहीं यार रसूल अल्लाह के टुरदा नहीं सी हुण रुकदा ही नहीं। इत्थे भी यही हाल हो गया। मैसरा कहता मैनू याद आया कि मैं आखा जाके ना एक गल खदीजा नू सुनावांगा कि ते मुहम्मद बड़ी बरकत वाला है। हाथ लगे ते ठीक हो गए ने। हुण मैसरा कहता नबी नाल टुरदे टुरदे मैनू वेखिया ये मुहम्मद दा ते साया कोई नहीं। आखिया ये भी गल जाके मुहम्मद दी ना खदीजा नू सुनावांगा इहदा साया कोई नहीं क्योंकि नूर दा साया हुंदा ही नहीं। नूर दा साया हुंदा ही नहीं। इहदे ते बस करा वक्त करे अगे आओ। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला दे काफिला जदों रुकिया ना जाके मुल्क शाम दे अंदर ते मैसरा कहंदा कि असी अगे सामान अपनी दुकानां ते लगा के ना ते मुनादी करांदे सा ऐलान करांदे सा आओ मक्के दा सामान है। जिवें साडे दौरे च लोग कहंदे ने चाइना दी चीज नहीं देनी मैनूं जापानी दिओ क्योंकि एक म्यार है ना। तो लोग जापानी चीज मांगते। इस तरह उस दौर च लोग मक्के की चीज मांगते सन कि मक्के का एक ब्रांड है। लोग कहते सन ब्रांड की चीज लैनी है तो मक्के की खरीदो। जब मक्के के ताजर आने लोगों ने सामान खरीदने वास्ते आना। मैसरा कहता कि इस साल अजे सुबह सुबह असी जाके ते मुल्क शाम की दुकान मंडी दुकान सजा रहे सामान लगा रहे। अजे मुनादी कराई नहीं ऐलान कराया नहीं पर जेड़ा मुल्क शाम दा इधर गुजरे वो भी मेरी दुकान ते जेड़ा शामी इधर गुजरे वो भी मेरी दुकान ते। नबी पाक खड़े ते कितारां लगियां गाका दिया। मैसरा कहंदा मैं इस तरह सौदा बेची जा रहा बाकी दुकानदार फारिग बैठे। मेरी दुकान पे कितारां लग गईयां। कहंदा मैं सामान बेच रहा। एक हैरत की गल मैं मजीद देखी कि अज मैं लोगों को जेड़ी कीमत दस रहा लोग सौदेबाजी नहीं करते बारगेनिंग नहीं करते। जेड़ी मैं कीमत मंगना उस कीमत ते सामान खरीद के लै जाते। कहंदा मैं थोड़ी जी कीमत वधा दी फिर भी कोई ना बोले। कहंदा मैं डबल कीमत कर दी हर चीज की। कहंदा फिर भी कोई ना बोले। ये वजह सी कि इस साल मुनाफा भी डबल होया। गिरामी कदर हजरात मैसरा कहंदा मैनू ख्याल आया मैं बड़ा बड़ा ताजर हो गया मैं डबल कीमत ते चीज़ां बेच रहा बोलदा ही कोई नहीं। मैनू क्या तजर्बा हो गया तिजारत दा। दोपहर तक ते कितारा नु सामान बेचदा रहा मगर दोपहर हुई तो नबी पाक उठ के ते अंदर खैमे च आराम करन चले गए। मैसरा कहंदा हुजूर की गए सारे ही गए। सोची पै गया होया कहंदा अचानक एक मुल्क शाम दा बाबा वडेरा आया। मौलाना मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह लिख दे ओ बाबे ने कोई चीज कंबल वगैरह पसंद करके मैसरा नु कहंदा कंबल कितने दा? मैसरा कहंदा मैं डबल कीमत दसी। बाबे घूरी पा के गुस्से नाल मेरे वाल वेखिया ते बाबा कहंदा तुसी मक्की बड़े महंगे नहीं होगे। मैसरा कहंदा मैनू ख्याल आया कि मैं सुबह दा ते बोलिया कोई नहीं ये क्यों बोलिया? मैसरा कहंदा मेरी बाबे ना गर्मा गर्मी हो गई तो मैं क्या मैं कंबल इतने दा बेचना है। लोग इकट्ठे हो गए थे। बाबा बड़े गुस्से च कहने लगा मैं सुनिया तेरे मक्के दे अंदर एक काबा है उस काबे च तुसां 360 बुत बना के रखे ने ते जेड़ा सब तो वड्डा तुहाडा बुत होबुल दा नाम है तुसीं ओनू रब मनदे हो। ते कहने लगा होबुल दी कसम उठा कि कंबल इतने दा मैं इतने दा खरीद लवांगा। बाबे दे लबा च गल निकली ते अंदर नबी पाक खैमे च सुन ले।
कौलें दे वाली बड़े जलाल नाल खैमे च मारे आए। नबी करीम बाबे ने फरमाते ने बाबा सौदा खरीदना खरीदना ना खरीद। असा कदे झूठे खुदावां दियां कसमां नहीं चुकियां। बाबे दी निगाह नबी करीम दे चेहरे ते पै गई ते बाबे दी अखां दे अथरू आ गए। बाबा कहन लगा सोनिया नाराज ना हो, जिवें आखेगा उवें कर लवा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सोने जिवें आखेगा मैं ओए हुसन ते हो जेड़ा सिर चढ़ के बोले मैं तेरे हुसन तो सदके माहिया। मेरी मिल्लत दे नौजवानों केड़ा रंग देवा काले कुंडल भाई काले कुंडल जुल्फ माहीद जाल झले उन केड़ा अख नल अख मिला मोहम्मद ते लुट खड़े आ दिल मेरा। मैसरा कहंदा मैनू तो हुण समझ आई है माल नहीं पिया वेखदा मुहम्मद दा जमाल पिया वेखदा है। बस काफिला फिर वापस आया, काफिला वापस आया। मैं आखिरी गलती इजाजत चाहूँ, काफिला आया वापस। अम्मा खदीजतुल कुबरा मैसरा ना पिछले कमरे च लग गई ते फरमा दिया वे जल्दी जल्दी सुना की वेख के आया। क्या लगा खदीजा तेनू की दसां मुहम्मद ते बड़ी बरकतां वाला है, इनू लोग सादी कमीन एवें ते नहीं ना कहंदे, ये ते बरकतां ही बड़ियां वाला है। ने ऊंट नू हाथ फेरियो शिफा याब हो गए। फरमा दिया चल कोई होर भी सुना ना। कहंदा फिर मुहम्मद दा साया ते कोई नहीं। फरमा दिया मैं अखी वेख बैठियां होर भी सुना। कहंदा मुल्क शाम एक पादरी बन मिलिया, उन्हें दसिया सी कि अल्लाह दा आखिरी नबी है। आ फरमा दिया चल ये भी छड़ कोई होर सुना। कहंदा मुल्क शाम दा बाबा जेड़ा बड़े सौदे करदा सी मुहम्मद दा चेहरा वेख के कहंदा जिवें आखेगा कर लवांगे। फरमा दिया मैं कोई होर भी सुनाना ते कहन लगा इस वार साल को तेरा समान ते नहीं विकिया, मुहम्मद दा जमाल ही विकिया ही। ते मामा खदीजा फरमा दिया मैं चंगियां चंगियां सुनाई जाना, कोई ओवें दी भी सुना। मैसरा कहन लगा कि मैं सुनावा। कहन लगा मैं खदीजा देने दियां किहड़ियां साना सुनावा। कहंदा रुतबा करा बयान की उस बे मिसाल दा, रुतबा करा बयान की उस बे मिसाल दा। ये रुतबा करा बयान की उस बे मिसाल दा। शादी न कोई आमिना माई दिलाल दा। अम्मा खदीजा ने तारीफा सुनिया अपनी सहेली नफीसा नु नबी दे घर भेजा रिश्ता देख। नौजवानों जड़ वेले रिश्ता कबूल हो गया। मेरे नबी दी बारात अम्मा खदीजा दिल को बारात महल भर जा रही। मेरा नबी बारात मेरा नबी दूल्हा बने आओ। अम्मा खदीजा दुल्हन बन गई आओ। नौजवानों नबी करीम दे चाचे बाराती, नबी करीम दी फुफिया बाराती, नबी करीम दे ताए बाराती, मक्के दे कुरैश दे सरदार बाराती ने अज नथो की जगह से भी शादी होवे सारे बारातियों में बड़े चाय आते ने। पर जिन्हों सब तो बहुत चाय आता दूल्हे का बचपन का यार आता है। वो मक्के की गली च मुहम्मद की बारात जा रही जिन्हों सब तो बहुत चाह ने वो मुहम्मद का बचपन का यार अबू बकर सिद्दीक।